अभी हम सब गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानेंगे। उनका व्यक्तित्व, वे कौन थे। हम अगर किसी के भी बारे में भी पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में, उनके पिता का नाम कृष्ण राव एक किसान थे, माता का नाम बालूबाई, और मृत्यु 19 फरवरी 1915 को हुआ था। वे पूर्ण रूप से भारतीय थे, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे, समाज सेवी, विचारक एवं समाज सुधारक भी थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, शिक्षा स्नातक, विशेष योगदान भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। अन्य जानकारी। अपनी शिक्षा पूरी करने पर गोपाल कृष्ण कुछ दिन न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में अध्यापक रहे थे। बाद में पूना के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज में इतिहास और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? वो थे रानाडे। रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे और गांधी गोखले को अपना गुरु मानते थे। मतलब सबसे बड़ा रानाडे, उसके चेला गोखले और उनके चेला गांधी जी। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे, मतलब नरमपंथी नेता थे। उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। 1886 में वह फर्ग्यूसन कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलित हुए। वह श्री MG रानाडे के प्रभाव में आए। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का पूरा नाम महादेव गोविंद रानाडे था। वे 1899 में बम्बई विधानसभा के लिए और 1902 में इंपीरियल विधान परिषद के लिए निर्वाचित किए गए। वह अफ्रीका गए और वहां गांधी जी से भी मिले। अफ्रीका से लौटने पर महात्मा गांधी भी सक्रिय राजनीति में आ गए और गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देशन में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें सम्मिलित होकर लोग देश सेवा कर सके। पर इस सोसाइटी की सदस्यता के लिए गोखले एक सदस्य की कड़ी परीक्षा लेकर सदस्यता प्रदान करते थे। इतिहासकार HN कुमार का कहना है कि अधिकतर लोग गोखले को सिर्फ महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जानते हैं, लेकिन वह सिर्फ राष्ट्रपिता के ही नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। उनका मानना है कि यदि आज़ादी के समय गोखले जीवित होते तो शायद जिन्ना देश के बंटवारे की बात रखने की हिम्मत भी जुटा नहीं पाते। मतलब वो देश को अलग करने की सोच भी नहीं सकते थे। गोखले ने 2 शादियां की थी। एक 1880 में सावित्रीबाई के साथ, जो कि 7 साल बाद उनकी मृत्यु किसी बीमारी से हो गया। फिर उनके मरने के बाद उसने फिर से शादी किया, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी दूसरी पत्नी का भी मौत 1900 ईस्वी में हो गया। भारत सेवक समाज, इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश की सेवा करने का वचन लेते थे। सोसाइटी इनके परिवार के भरण पोषण के लिए 100 रुपये प्रति माह राशि देती थी। राजेंद्र प्रसाद जब कोलकाता न्यायालय में वकालत कर रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले आए और राजेंद्र प्रसाद से इस सोसाइटी का सदस्य बनने को कहा। राजेंद्र प्रसाद जी ने 20 दिनों के विचार मंथन के पश्चात मना कर दिया था। गोखले ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि अफ्रीका की रंग भेद की नीति की कटु आलोचना की। उनकी मान्यता थी कि जब तक भारत में छुआछूत की समस्या का निवारण नहीं कर लिया जाता तब तक भारत द्वारा समान अधिकारों की मांग अर्थहीन है। वे भारतीय राजनीति के महान उदारवादी नेता, मॉडरेट लीडर, व्यवहारिक आदर्शवादी, उदार बुद्धिजीवी और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने अपने ज्ञान, उत्साह, त्याग और साहस से भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। वे कांग्रेस के सम्मानीय नेता थे और उन्होंने कांग्रेस की नींव मजबूत करने के लिए तथा कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट का केंद्र बिंदु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जिस समय वे फर्ग्यूसन कॉलेज में कार्यरत थे
तब उनकी भेंट महादेव रानाडे से हुई। वे गोखले की बुद्धिमत्ता और कर्तव्य परायणता से अत्यधिक प्रभावित हुए। रानाडे के मार्ग निर्देशक में उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया। वे रानाडे को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1912 ईस्वी में वे सुधारों की नई योजना लेकर इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से लौटते समय वे दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय पर लगाए गए पंजीयन नियम एवं विशेष कर को वहां की सरकार ने समाप्त करने का आश्वासन दिया। 1913 ईस्वी में वे इजलिंगटन कमीशन की बैठक में भाग लेने इंग्लैंड गए, किंतु अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण कमीशन का कार्य पूरा नहीं कर पाए और पुनः भारत लौट आए। यह फोटो बहुत रेयर है। इसमें लेफ्ट साइड महात्मा जी बैठे हैं और राइट साइड गोपाल कृष्ण गोखले जी और बाकी देश विदेश के नेता सब। 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले इस संसार से सदा सदा के लिए विदा हो गए। उनकी मृत्यु पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ये भारत का हीरा, ये महाराष्ट्र का रत्न, ये श्रमिकों का राजकुमार अब अपनी अंतिम यात्रा पर है, चिर निद्रा में सो गया है। Now follow me on YouTube, Facebook, Telegram, Twitter, Hello and Likey by searching GK Gunjan in TikTok @GK Gunjan 7. Thank you.